जय। श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य से प्रेम करने वाला भागवत कथा का अधिकारी नहीं है। संसार में किसी भी पदार्थ के प्रति राग न हो, ऐसा जन्म से वैरागी कौन मिल सकता है। कोई योग्य पुत्र हो तो ज्ञान दे तू, जिससे ये जगत का कल्याण कर सके। ये बात व्यास जी ने अपने मन में धारण करी और इस विचार आ जाने के बाद क्या हुआ, इस विचार के कारण वृद्धावस्था में व्यास जी को पुत्रेष्णा हुई। भगवान शंकर वैराग्य के स्वरूप हैं। भगवान शंकर निरपेक्ष हैं, निरपेक्ष हैं। जगत को जिसकी अपेक्षा होती है, भगवान शंकर ने उस उपेक्षा का त्याग किया है। गुलाब के लिए कोई लड़ाई झगड़ा करता है, पर धतूरे के फूल के लिए कौन झगड़ा करेगा। शिवजी महाराज को धतूरे के फूल से ही संतोष है। व्यास जी ने शंकर भगवान की आराधना की, शंकर जी महाराज प्रसन्न हुए। व्यास जी महाराज ने मांगा, समाधि में जो आनंद आप पाते हो, उसी आनंद को जगत को देने के लिए आप मेरे घर में पुत्र रूप में पधारिए। व्यास जी ने भगवान शंकर से तपस्या करके क्या प्रार्थना करी, एक पुत्र कि आप मेरे पुत्र के रूप में मेरे घर में पधारिए। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, शंकर जी ने अवतार लिया। व्यास जी की मांग शिव जी ने स्वीकार कर ली। शिव कृपा से व्यास जी की पत्नी वाटिका जी को गर्भ हुआ। सुखदेव जी का जन्म हुआ। सुखदेव जी शिव जी भगवान के अवतार होने के कारण जन्म से ही निर्विकार थे। निर्विकार का मतलब क्या होता है? निर्विकार का मतलब he was never in his body. He was always infinite. He never bound himself in the body since beginning. So सुखदेव जी में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों परिपूर्ण थे। 16 वर्ष की अवस्था में सुखदेव जी ने घर का त्याग कर दिया। 16 साल के थे तब उन्होंने घर छोड़ दिया। जगत में अनेक जीवों के कल्याण के लिए सुखदेव जी घर का त्याग करके जाते हैं, पर व्यास जी से वियोग सहन नहीं हुआ। वे हे पुत्र कहते हैं सुखदेव जी के पीछे पीछे जाने लगे। व्यास जी को पुत्र का मोह था, लेकिन जो सुखदेव जी महाराज थे, उनके अंदर पिता के प्रति कोई मोह नहीं था। वो वैरागी थे। उनके अंदर भक्ति भी पूर्ण रूप से थी, ज्ञान भी पूर्ण रूप से था और सेवा भी पूर्ण रूप से थी। तो पृथ्वी के वृक्षों के द्वारा सुखदेव जी ने उत्तर दिया। वृक्षों ने कहा, महाराज आप ज्ञानी और पुत्र के पीछे पड़े हैं। ज्ञानी वही है जो परमात्मा के पीछे बढ़ता है। ये जीव अनेक बार पिता हुआ, पुत्र हुआ, ये संबंध कहाँ गए? ये सब वासना का खेल है। पिताजी मेरे पीछे नहीं, परमात्मा के पीछे पड़ी है। सुखदेव जी ने वृक्षों द्वारा बोध दिया है कौन किसका पिता और किसका पुत्र। वासना पिता बनाती है और वासना ही पुत्र बनाती है। अनेक बार ऐसा होता है कि किसी वृद्ध की वासना घर में रह जाती है और वह मर जाता है। फिर वर्ष 2 वर्ष के बाद पुत्र जन्म हो तो लोग कहते हैं पुत्र का चेहरा दादा जैसा है। अरे चेहरा ही मात्र दादा जैसा नहीं, दादा स्वयं ही आए हैं। पिता था, अब पुत्र बनकर आया है। ये माया का खेल है। जीव का ईश्वर के साथ का संबंध ही सच्चा है, अन्य संबंध झूठे हैं। तो यहाँ पे जो फिलॉसफी यहाँ पे समझाई गई है, we all have a fragrance of our actions. fragrance of our action क्या होते हैं? हम जो कोई चीज काम करते हैं, अगर अच्छा लगता है तो हम उसको फिर से करना चाहते हैं। एडिक्टिवनेस। Am I right? निशांत ने अगर पहली बार पिज़्ज़ा खाया और इसको अच्छा लगा तो फिर दोबारा पिज़्ज़ा खाने की इच्छा हुई। तो ये जब दोबारा पिज़्ज़ा खाने की इच्छा है, इसको बोलते हैं फ्रेग्रेंस ऑफ एक्शन। उसका रस रह गया। ठीक है निशांत, कॉन्सेंट्रेट रख दो इसको। ठीक है, तो फ्रेग्रेंस जो होता है उसको हिंदी में बोलते हैं वासना। किसी कार्य को बार बार करने की इच्छा। तो हम सबके अंदर ये जब अलग अलग भोग वृत्ति जो होती है, समोसा खाया तो दोबारा समोसा खाने की इच्छा, सिगरेट पी तो दोबारा सिगरेट पीने की इच्छा,
ये जो हमारे अंदर भोग वृत्ति पैदा हो जाती है, ये सब इकट्ठी होकर के एक पोटली बन जाती है, जिसको बोलते हैं हम पोटली ऑफ डिजायर्स, कामनाओं की पोटली। अब बोलते हैं कि यही तो कामना की पोटली है जिसके कारण जीव छूटता नहीं है। तो यहाँ पे बताते हैं इसके कारण ही हम कई बार पिताजी बने, कई बार पुत्र बने और उनके मोह में फंसे रहे, निर्विकार नहीं बन पाए। ठीक है। अनेक बार ऐसा होता है किसी वृद्ध की वासना घर में रह जाती है और वह मर जाता है। अब कई बार ऐसा होता है कि वो जो डिजायर्स थी ना, उनमें से कुछ डिजायर्स उस घर में छूट गई, वह व्यक्ति चला गया। अब होता जब हुआ घर का, तो कई जने बोलते हैं ये दादाजी के जैसा दिखता है। दादाजी के जैसा इसलिए दिखता है क्योंकि इसके अंदर वही संस्कार दादाजी वाली, वही वासनाएं इसके अंदर भी पल्लवित हो गई, इसके अंदर भी बसी हुई है। यहाँ पर ये बात डोंगरे जी महाराज समझाना चाहते हैं। अब पहले पिता था, पुत्र बन कर आया है, ये माया का खेल है। जीव का ईश्वर के साथ का संबंध ही सच्चा है, अन्य सारे संबंध झूठे हैं। All our relations are false, but one true relation is with the God. But हम लोगों को क्या लगता है, हमारे रिलेशन सच्चे हैं और भगवान के साथ हमारा कोई संबंध ही नहीं है। We could never establish a relation with God. जिससे सच्चा रिलेशन है उसको तो हम कभी इम्पोर्टेंस देते नहीं है, और जिनसे झूठे रिश्ते हैं उन सबको हम बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। बर्थडे कार्ड बनाएंगे और फिर एक दूसरे को, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम आपके बिना रह नहीं सकते, वो सब बातें। और ये सब झूठी बातें हैं। कोई किसी के बिना रह नहीं सकता ऐसा नहीं है। व्यक्ति चला जाता है उसके बाद भी दुनिया ऐसे ही चलती है। चलती कि नहीं चलती है। किसी के फादर अगर नहीं रहे तो ऐसा नहीं होता है कि हम आपके बिना रह नहीं सकते, तो वो चले गए तो हम भी चले जाएंगे। भगवान के बिना हम नहीं रह सकते, वो बात पक्की है। इस शरीर को जब इसके अंदर भगवान होते हैं तो शिव बोलते हैं, शिव। और जब इसके अंदर से नारायण गायब हो जाते हैं तो ये शव हो जाता है। जिस संबंध के कारण आप जिंदा हो, जिसके बिना आप वाकई नहीं जिंदा रह सकते, उस रिलेशन को तो हम पहचानते नहीं है। और जिन रिश्तों के बिना हम आराम से जिंदगी चला सकते हैं, उनको हम झूठा झूठा बोलते रहते हैं। आपके बिना हम रह नहीं सकते, आप तो हमारे ये हैं, आप तो वो हमारे वो हैं। फिल्मों में देखिए स्टोरी, जब लड़की लड़के को प्रेम हो जाता है तो कैसे डायलॉग होते हैं, मैं आसमान के तारे तोड़ लाऊंगा, तुम मेरी जिंदगी हो, तुम्हारे बिना मैं एक पल नहीं रह सकता, मैं फांसी लगा लूंगा। सब झूठी बात है। तो गंगा तट पर जब सुखदेव जी ने कथा की, तब कथा में व्यास जी बैठे हैं, उन्हें कथा में आनंद आया है। बाद में सुखदेव जी महाराज हमारे गुजरात में नर्मदा तट पर भी रहे हैं। नर्मदा तट ऐसा दिव्य है कि कोई देव ऋषि ऐसे नहीं है जिन्होंने नर्मदा तट पर तप न किया हो। नर्मदा माता शिव कन्या है, शंकर भगवान उनके पिता है। ये पानी नहीं है, साक्षात ब्रह्म विद्या है। नर्मदा माता भोग देती है, मोक्ष भी देती है। नर्मदा तट पर सुखदेव जी महाराज विराजमान है। उन्होंने व्यास जी से कहा, इस तट पर मैं बैठता हूँ, सामने तट पर आप बैठिए। पिताजी दूर से मुझे देखिए, परंतु ध्यान मेरे नारायण का ही कीजिए। परमात्मा के ध्यान की आदत हो जाए तो पाप छूट जाते हैं। पाप करने की इस जीव को अनेक जन्मों की आदत है। भक्ति न करने वाले पाप करते हैं। सुखदेव जी महाराज परमात्मा का ध्यान करते करते परमात्मा के एक रूप हो गए हैं, परंतु व्यास जी नारायण कृपा करके आज भी तुम्हारे कल्याण के लिए विराजमान है। 7 चिरंजीवों में व्यास जी की गणना होती है। सुखदेव जी महाराज ने भगवान के ऊपर कंसंट्रेशन किया तो क्या हुआ, तो उसके थ्रू सुखदेव जी भी भगवान हो गए। हम जिस चीज के ऊपर ध्यान लगा देंगे हम वही हो जाएंगे। एक कथा आती है भर्तरी राजा की। राजा भर्तरी थे,
उनको जब ये ज्ञान हुआ उनके गुरु से कि ये सारा संसार जो है वो माया से बना है, झूठा है, भ्रम है, भगवान का ध्यान करने से भगवान की प्राप्ति होती है। तो वो राजा थे, उन्होंने कहा मैं जब तक राजपाट में रहूंगा, मेरे पास काम लगे रहेंगे, तो मैं एक काम करता हूँ, सब राजपाट छोड़ के संन्यास ले लेता हूँ, वहां फिर मैं भगवान के ऊपर ही ध्यान लगाऊंगा। तो वो सारा राजपाट छोड़ करके जंगल में चले गए और उन्होंने मना कर दिया, मुझसे अब कोई नहीं मिलेगा। He made his own little house and he was living there by himself alone. राजा भर्तरी जो इतने ऐशो आराम में रहते थे, वो फिर जंगल में एक कुटिया में अपना घर बना के रहने लगे, सुबह शाम पूजा करते। अब क्या हुआ कि उनके अंदर वृत्ति जो थी ना, वृत्ति मीन्स उनकी हैबिट्स, वो कैसी थी कि उनको किसी न किसी चीज से अटैचमेंट, क्योंकि राजा थे और एकदम से उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया बिना सोचे समझे। तो एक दिन क्या हुआ, एक हिरण आ रहा था और वो प्रेग्नेंट हिरनी थी और उसके हिरनी के पीछे एक शेर आ रहा था। तो हिरनी ने जंप लिया नदी के किनारे। जंप में उसके पेट में जो बच्चा था ना, वो नीचे गिर गया और उस हिरनी को शेर ने खा लिया। ये राजा भर्तरी जो अब साधु बन गए थे, सन्यासी बन गए थे, वो ये सब देख रहे थे। उनको बड़ा दुख हुआ, हिरनी तो बड़ी, बच्चा बेचारा बच गया। तो वो बच्चे को लेके आए। अब बच्चे को जब लेके आए तो उन्होंने बच्चे को संभाला, उसको नहलाया धुलाया, उसको खिलाया। अब जो राजा सुबह 4 बजे उठ के पूजा पाठ करता था, सब तरह से भगवान की आराधना करता था, पूरा ध्यान भगवान पे था, अब धीरे धीरे उसका ध्यान किधर डाइवर्ट होने लगा, हिरण पे, छोटे नन्हे मुन्ने हिरण पे। अब वो हिरण को देखें, हिरण की वो भगवान का करते हैं उधर, हिरण का करते हैं, भगवान का करते उधर। धीरे 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 उनका मुंह हिरण में बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया और इतना मोह हो गया, इतना मोह हो गया उनको हिरण से कि जब उनकी डेथ हुई तो ही हिमसेल्फ born again as a हिरण। तो जिनका मोह कबूतर में हो जाता है वो कबूतर बन जाते हैं, जिनका मोह कुत्ते में हो जाता है वो अगले जन्म में कुत्ता बनते हैं, जिनका मोह इंसान में हो जाता है वो इंसान बनते हैं, जिसका मोह भगवान में हो जाता है वो भगवान बन जाता है। तो यहाँ पर ये बताते हैं कि सुखदेव जी महाराज परमात्मा का ध्यान करते करते परमात्मा में एक रूप हो गए। We become one with our goal. हम जिसको भी अपना लक्ष्य बना लेते हैं, हम उसके साथ एक हो जाते हैं। अच्छा, आप एक बात बताओ, अगर कोई बच्चा बचपन से जंगल में रहता है तो वो इंसानों जैसा बिहेव करता है या जानवरों जैसा? जानवरों जैसा, क्योंकि वो किनको देख रहा है? जानवरों। What you see, what you concentrate, you become that. It's a logical thing. It's not a illogical thing. हम जिस पर ध्यान देंगे, जिसके ऊपर हमारी आसक्ति होगी, जिस पर हम बहुत ज्यादा आसक्त हो जाएंगे, we become that. इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि अब जब आपके पास, आपको मालूम है ये एबिलिटी है, that you concentrate and you become that, तो why to become a mortal thing? Why don't become immortal? क्योंकि आपने मॉर्टल चीज के ऊपर कंसंट्रेशन किया तो आप फिर से मॉर्टल बन जाओगे। While same capability you can apply on immortal thing and then you can become immortal. So why don't you become that much smart? अब यहाँ पे बोलते हैं कि जब वो तो एक रूप हो गए,
परंतु व्यास जी नारायण कृपा करके आज भी तुम्हारे कल्याण के लिए विराजमान है। देखो, व्यास जी के पुत्र शुकदेव जी तो भगवान के एक रूप हो गए, लेकिन व्यास भगवान हमारे कारण से वो उन्होंने, जैसे कहते हैं ना कि हनुमान जी चिरंजीवी हैं, वो आज भी हैं। वो चाहते तो अपना शरीर छोड़ करके कहाँ जा सकते थे, भगवान के धाम में, लेकिन वो आज भी शरीर धारण किए हुए हैं और हमारे कल्याण के लिए आज भी इसी दुनिया में। ऐसे व्यास जी भी इसी दुनिया में हैं। तो 7 चिरंजीवी में व्यास जी की गणना होती है। 7 जने ऐसे हैं जो कभी मरते नहीं हैं। वो 7 जने कौन कौन से हैं? अश्वत्थामा, बलि, व्यासो, हनुमाश्च, विभीषण है, कृप, परशुरामश्च, सप्ते ते चिरंजीविनः। अश्वत्थामा है, बाली हैं, बलि राजा, व्यास हैं, व्यास भगवान है, हनुमान है और विभीषण जी है। कितने हो गए? अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान और विभीषण। 5 हो गए। कृपाचार्य हैं 6ठा और परशुराम जी हैं। तो परशुराम जी भी मौजूद है हम लोग। परशुराम जी भी हमेशा जीवित रहे। ये सब चिरंजीवी हैं। सप्ते 7 लोग। इन 7 चिरंजीवियों में प्राय सभी नर्मदा तट पर बैठे हैं। अश्वत्थामा भी, कृपाचार्य भी, व्यास जी भी, सब नर्मदा तट पर विराजमान हैं। हाँ निशा। नहीं, मैं तो ये पूछ रहा था कि जैसे कि भगवान है, वो सब बोलते हैं कि इमॉर्टल है ना? तो कृष्ण जी, उनके पैर में तीर लगा था और उनकी डेथ हो गई थी, तो वो इमॉर्टल कैसे हो सकते जब उनकी डेथ हो गई? निशांत, भगवान विष्णु भगवान जो नारायण है, जिसका हम यहाँ पे नाम लेते हैं ना, भजवन नारायण नारायण, तो जो ये भगवान नारायण है ना, ये इमॉर्टल है। लेकिन भगवान नारायण अपनी सारी शक्तियों के साथ समय समय पर इस सृष्टि के अंदर एक रूप लेकर के प्रकट होते हैं। क्योंकि नारायण भगवान एज इट इज आएंगे तो हमें पहचान में नहीं आएंगे, एज इट इज तो वो ऑलरेडी है। लेकिन हमारे कल्याण के लिए वो एक फॉर्म लेते हैं। जैसे उन्होंने राम जी की फॉर्म ली, कृष्ण जी की फॉर्म ली, परशुराम जी की फॉर्म ली। तो जब वो फॉर्म लेके आते हैं तो आज नहीं तो कल फॉर्म डिसमेंटल तो होगी। जिसका जन्म हुआ है उसका मरण पक्का है। तो जो फॉर्म भगवान लेते हैं वो फॉर्म डिसॉल्व हो जाती है, भगवान नहीं डिसॉल्व होते हैं। भगवान नारायण तो हमेशा रहते हैं। ठीक है, ओके। शुकदेव जी ने जाते हुए व्यास जी से बोल दिया। शुकदेव जी के चरणों में व्यास जी बार बार वंदन करते हैं। तम सर्वभूत हृदयम मुनि मानतोस्मि। पिता अपने पुत्र के चरणों की वंदना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पुत्र जो है वो ब्रह्म स्वरूप हो गए हैं, ईश्वर स्वरूप हो गए हैं अपने तप के कारण। भगवत स्वरूप शास्त्र भागवत, इसको अब हम कल देखेंगे, क्योंकि आज हमने नर्मदा नदी के किनारे भगवान श्री वेदव्यास जी और भगवान श्री शुकदेव जी का सुंदर प्रसंग सुना है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।